प्यारे दोस्तों, अगर नौकरी लेनी है तो इस प्रकार पढ़ना जरूरी होगा। आप अच्छे से समझते हैं। देखिए, ये आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न है और एक क्वेश्चन के साथ में मैं उसका पूरा एनालिसिस करता हूँ। मेरी गणित ध्यान से सुन लो। आप खुद इस चीज को पढ़े लिखे आदमी हो, समझते हो। आरपीएससी से आगे सोचना पड़ेगा, तब जाकर के सिलेक्शन होता है। जिनकी अच्छी रैंक आती है वो किस प्रकार से पढ़ते हैं, वो ऐसे ही पढ़ते हैं। मानो उन्होंने 1000 क्वेश्चन देखे, पुराने जो है वो 1000 पेपर क्वेश्चन देखे जो आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे गए। उन 1000 प्रश्नों में से वो 10,000 प्रश्न बना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसी प्रश्न के आसपास के सारे 10 क्वेश्चन वो और देख लेते हैं। 1000 से वो 10,000 प्रश्न हो गए और मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कैसा भी पेपर बनेगा। अब वो थोड़ा अंदर से पूछ रहा है, हम कहते हैं कि हमारा तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो गया, क्योंकि आप तो रटी रटाई चीजें पढ़ रहे हो। रटी रटाई चीजें नहीं, उसी प्रश्न से संबंधित पढ़ लो। और 95%, चाहे आरएस का पेपर हो, एसआई का पेपर हो, थर्ड ग्रेड का हो, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, किसी का भी पेपर हो, 95% जो क्वेश्चन आते हैं सामान्य ज्ञान के, वो उन्हीं क्वेश्चनों के आसपास के आते हैं। अरे 10-15% क्वेश्चन तो सेम टू सेम ऐसे कैसे उतर के आ जाते हैं जो पुराने पूछे हुए हैं। इसलिए जो टॉपर होते हैं, चाहे यूपीएससी टॉपर, वो भी यही कहते हैं कि सबसे पहले पुराने पेपर देखो। तो पुराने क्वेश्चनों का एनालिसिस प्रतिदिन आपको मिलेगा। आज 12 फरवरी 2026। देखिए, पहला क्वेश्चन साइंस का है। मानव शरीर में आंसू स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन सी है? तो आंसू जो निकलते हैं वो किन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं? साइंस का क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। लैक्रिमल ग्रंथि। अब ध्यान से सुनो। आंखों में आंसू, लैक्रिमल ग्रंथि, जिसे हिंदी में अश्रु ग्रंथि भी कहा जाता है, उनके द्वारा स्रावित होते हैं। ये ग्रंथि कहाँ होती है? तो आंख के ऊपर बाहरी कोने में ये लैक्रिमल ग्रंथि होती है। यह आंखों की सतह को नम रखती है, चिकनाई देती है। आंखों को साफ रखने में सबसे ज्यादा जो योगदान होता है वो इन्हीं लैक्रिमल ग्रंथि का होता है, क्योंकि ये अश्रु स्रावित करती है। जब ये अश्रु स्रावित करती है तो इससे क्या होता है कि हमारी आंखों में जो धूल मिट्टी जाती है वो भी साफ हो जाती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, कीटाणु कोई भी अंदर जाते हैं तो उनको भी ये दूर करती है। अर्थात हमारी आंखों की रक्षा करने वाली ग्रंथि है लैक्रिमल ग्रंथि। और आंसू जो हमारे कभी कभी आते हैं, आपने देखा होगा कि आंसू जो आते हैं वो दुख में भी आते हैं और बहुत ज्यादा खुशी होती है तब भी आते हैं। कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं, गुरुजी हमारे तो प्याज काटते हैं तब भी आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल, प्याज काटते समय भी आंसू आते हैं, सत्य बात है। तो उसका एक कारण है और आने भी चाहिए प्याज काटते समय, क्योंकि आंसू हमारे लिए सही होता है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन। राजस्थान में होली के पर्व के दौरान कौन सा नृत्य गोल या वृत्ताकार आकार में किया जाता है? तो होली पे तो हम सबको पता है। अब देखो, ये क्वेश्चन आएगा, आप सभी को पता है होली पे कौन सा नृत्य किया जाता है? गैर नृत्य, खूब ज्यादा फेमस है। अब गैर नृत्य की सारी विशेषता मैं आपको बता दूंगा। अब ऑप्शन में वो होली नहीं दे करके आपको महीना दे दे तो भी आप समझ जाओगे कि गैर नृत्य जो है वो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। कौन सी जाति का है, ये प्रश्न आपको पूछा जा सकता है। अब से पहले भी पूछा गया है। तो गैर नृत्य जो है वो भील जनजाति का है। होली पर और भी कई सारे नृत्य किए जाते हैं। आपने सुना होगा गैर नृत्य मेवाड़ में का प्रसिद्ध है। इसके अलावा बाड़मेर का में भी गैर नृत्य, मारवाड़ में भी गैर नृत्य खेले जाते हैं। गीदड़ नृत्य शेखावाटी का, ये भी होली पे किया जाता है। चंग नृत्य, ये भी होली पे किया जाता है। और बीकानेर में जो जसनाती संप्रदाय के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है, वह भी होली पर किया जाता है। गैर नृत्य में के बारे में हम बात कर रहे हैं कि गैर नृत्य में क्या विशेष होता है। देखिए, गैर नृत्य में जो है वो पुरुष जो है वो विशेष पोशाक पहन करके नृत्य करते हैं। एक और खास बात, भीलों का नृत्य है गैर नृत्य। तो भीलों के और कौन कौन से नृत्य है ये आपको याद रखने। एक ट्रिक बताऊं क्या? सुन लो ध्यान से। भीलों की गैंग ने घूमकर हाथी से युद्ध किया। भील इतने ताकतवर है जो हाथी से युद्ध कर लेंगे। अरे भाई, ताकतवर है इसीलिए तो। अरे ताकतवर इसलिए है कि हमको भीलों के सारे नृत्य याद हो जाए। भीलों की गैंग ने गैर गौरी, नैसे नेजा, भीलों की गैंग ने घूमकर, घूमरा या घूमर, हाथी से युद्ध किया, हाथी मना, और युद्ध नृत्य, ये सब के सब किसके हैं? ये सारे के सारे नृत्य जो है वो भीलों के हैं। देखिए, गैर आप जानते हो, गौरी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया। नेजा, नेजा का मतलब, नेजा जो है
वो होली पर भी किया जाता है। एक पेड़ के ऊपर नारियल बांधा जाता है, पुरुष उसे तोड़ने के लिए जाते हैं, महिलाएं नीचे से उसको मारती है पत्थरों के द्वारा, इसलिए वहां नेजा मज्जा, तो नेजा बन गया। हाथी मना, देखिए हाथी गणेश जी को कहा ना गणपति बाप्पा मोरिया, तो हाथी मना नृत्य कब किया जाता है, ध्यान से सुन लो। हाथी मना जो है ये भीलों का नृत्य है और हाथी गणेश जी को कहा जाता है, तो मतलब आप समझ गए कौन सा, किस अवसर पर गणेश जी को मनाते हैं, विवाह के अवसर पर। तो गणपति की स्थापना के समय भीलों के द्वारा हाथी मना नृत्य किया जाता है। और एक अन्य नृत्य है जिसका नाम है युद्ध, ये सारे के सारे किसके नृत्य है, भीलों के। अगला आप देख लो, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था। अब 20 लाख विद्यार्थी बैठेंगे ना, तो 20 के 20 लाख को ये पता है, क्या पता है, हल्दी घाटी का युद्ध भी पता है और मानसिंह का भी पता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं इसमें से और विशेष क्या है। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को हुआ, बिल्कुल। महाराणा प्रताप और अकबर की सेना का नेतृत्व मानसिंह ने किया था। जयपुर का कछुआ राजवंश का शासक है मानसिंह। और ये जो युद्ध है इसमें मानसिंह ने मुगल सेना का सेनापति के रूप में नेतृत्व किया था और लगभग 28,000 इसमें सैनिक थे मुगल सेना के पास। महाराणा प्रताप के पास में सेना कम थी, भीषण युद्ध होता है और कहानी आपको पता है कि महाराणा प्रताप ने भाला फेंका था, महावत मारा जाता है और मानसिंह उसमें बच गया था। और हल्दी घाटी के युद्ध के पश्चात वापस चले जाता है मानसिंह, क्योंकि महाराणा प्रताप को वो पकड़ नहीं पाए थे। देखिए मैं पूरी कहानी यहाँ पे नहीं बताऊंगा, मेरा एक और मेवाड़ का इतिहास चल रहा है, वह 30 से 40 मिनट का वीडियो होता है, बहुत जानदार तरीके से कहानी आपको इस प्रकार से बताई जाएगी। एक बार वीडियो देख लो, कहानी इस जन्म में आप कभी नहीं भूलोगे। तो वह प्ले लिस्ट में आप जाकर के और वो वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर केवल ये प्रश्न पूछा था इसलिए मैंने आपको दे दिया। चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखो, राजस्थान में तनसुख, दुत्तई, मिर्जई, गाबा आदि नाम से किस वस्त्र के लिए ये नाम प्रयुक्त होते हैं। तो अंगरखी प्राचीन समय में चलता था, इसका एक और नाम है बुगतरी, आपने सुना होगा। राजस्थान में पुरुषों के द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक बिना कॉलर का, बिना बटन का, सूती या रेशमी एक कुर्ता होता है और इसे शरीर के ऊपरी हिस्से में पहना जाता है। आज भी आपने देखे होंगे मारवाड़ क्षेत्र में जो गडरिये होते हैं, भेड़ चराने वाले होते हैं, वो आज भी अंगरखी या तनसुख इस वस्त्र को पहनते हैं और आप उसको आसानी से देख भी सकते हो। अगला क्वेश्चन जो है हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन से लोक देवता भगवान विष्णु के अवतार के रूप में जाने जाते हैं। तो उस लोक देवता को हम जानते हैं देवनारायण जी, गुर्जर समाज के आराध्य देवता है, इनका नाम है देवनारायण जी। थोड़ी सी मैं कहानी बता दूं क्या आपको। देखिए लोक देवता देवनारायण जी राजस्थान, मध्य प्रदेश और हरियाणा में गुर्जर समाज के प्रमुख आराध्य देवता माने जाते हैं। 911 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और गायों की इन्होंने रक्षा की, अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आसिंद भीलवाड़ा में इनका मुख्य तीर्थ स्थल है। और एक और क्वेश्चन आपका बनेगा लोक देवता देवनारायण जी से, हालांकि ये प्रश्न पूछ लिया है 2 से 3 बार, कि सबसे लंबी फड़ जो है वो किस लोक देवता की है, देवनारायण जी की है और जंतर वाद्य यंत्र के साथ में इनको बजाया जाता है। देवनारायण जी के जो पिता के बारे में बात करें तो इनके पिता का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू माता था। अगर प्रश्न आ जाए देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, देवनारायण जी के बचपन का नाम क्या था, तो बचपन का नाम था इनका उदय सिंह। क्या नाम था, उदय सिंह। देवनारायण जी के बचपन का नाम था उदय सिंह। और बहुत सारे इन्होंने चमत्कार बताए थे देवनारायण जी ने। पीपल दे के साथ में इनकी शादी होती है, जो पूरे शरीर पर इनके कोड फूट रहे थे और जैसे ही इन्होंने स्पर्श किया वो बहुत सुंदर कन्या बन जाती है। पीपल दे देवनारायण जी के साथ में इनकी शादी हुई। और एक और लास्ट मैं आपको बात बताऊंगा देवनारायण जी के लिए, कि 2 सितंबर 1992 को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था, ये आपको याद रखना है।